प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं और प्रशंसा करते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, नया जीवन दान के लिए, आज के संगति के लिए। प्रभु, इस समय हम तेरी महिमा और आराधना करना चाहते हैं। हे पिता, अपने हम सभी लोगों को पवित्र परिपूर्ण कर हम सभी आत्मा सच्चाई साथ तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद दे सके। हे प्रभु, अनुग्रह प्रदान कर कि हम सभी तेरी इच्छा के अनुसार तेरी महिमा के गीतों को गा सकें और वचनों को सुन सके और पिता परमेश्वर आत्मा सच्चाई से पिता परमेश्वर आराधना करने के द्वारा आज का आराधना हम सभी लोगों के लिए हर तरह से आशीषों को लाने वाला आराधना होने पाए, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 3, हिम नंबर 3। ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात 6वां प्रभुवार है और आज का विषय है परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें।
हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे समस्त हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे प्रेम करें और एक सिर्फ नाम स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। महिमा के गीत। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के प्रेम में, तू जगत का पाप उठाने जाता है। दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ। परमेश्वर पिता की महिमा में धर्म मुझे। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें और इस स्थिति से आज हम सभी परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमारे अगल बगल में जितने भी परिवार हैं, मसीह परिवार, गैर मसीह परिवार, सभी परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर अपनी आशीष दे और साथ ही उन लोगों पर आशीष दे जो तुझको नहीं जानते। हे पिता, उनसे दुष्ट आत्मा सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय
प्रार्थना करें सभी विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनको अच्छा बुद्धि दे, अच्छा स्वस्थ जीवन दे। प्रेम पिता धन्यवाद देते हैं विद्यार्थियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। हे पिता परमेश्वर, पिता तो बुद्धि का स्रोत है। हे पिता परमेश्वर, अपनी बड़ी दया से हर एक स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, पिता उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभु अपने भंडार में से सभी लोगों को अच्छा बुद्धि और ज्ञान दे, और अच्छे बुद्धि ज्ञान को पिता पाते हुए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अपने क्लास में आगे बढ़ते जाएं। और जितने भी ट्रेनिंग करते हैं वो लोग पिता अच्छे से ट्रेनिंग करते हुए अच्छे बच्चे बने, अच्छे करियर को पिता बना सकें। और साथ पिता सभी बच्चों को हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सम्मति नाम से सबों पर तरस खाके पिता दया करके सभी लोगों का अच्छा स्वास्थ्य जीवन प्रदान कर। और साथ पिता जितने भी कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, सभी लोगों पर प्रभु तो आशीष प्रदान कर। सबों को अच्छा बुद्धि ज्ञान दे कि अच्छी बुद्धि ज्ञान को पिता पाते बच्चों को अच्छी ज्ञान दे सके, और उनकी अगुवाई पिता बच्चों का सर्वांगीण विकास होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, जिनको तूने बनाया है उन्हें अपने प्रेम से घेरे कर रखता है। हमें ऐसा विश्वास दे कि तेरे प्रत्येक संतान में हम तेरा स्वरूप देख सकें, और तेरे अनुग्रह से तेरे निमित्त सबका सम्मान करें। यीशु ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने को उत्पन्न किया, अपने धन्य पुत्र को भेजा कि जो दूर में है और जो निकट में है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। समय हम लोग पाठ वचन सुनेंगे। अभी के लिए ठहराया गया पहला पाठ है आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय 5 से 10 पद तक। आमोस 9 अध्याय 5 से 10 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कूसियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिस्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पाप में राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूँगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश ना करूँगा। यहोवा की यही वाणी है, मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अनचलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति पर हम पर ना पड़ेगी और ना हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी भजन संहिता बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता
भजन संख्या 113 1 और 2 पद और 5 से 9 पद। भजन संहिता भजन संख्या 113 1 और 2 पद और 5 से 9 पद। याह की स्तुति करो हे यहोवा के दासो, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। इस पद को हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ याकूब की पत्री, दूसरा अध्याय 1 से 9। याकूब 2 1 से 9। यहाँ पर हम इस प्रकार से पाते हैं, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसकी तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ समाप्त हुआ। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम का सागर तू, 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 प्रेम का सागर तू। ईश वचन में हरदम सुनता, ईश वचन में हरदम सुनता, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन, मिलता मुझे जीवन।
और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार पवित्र लूका सुसमाचार के 4 अध्याय में लिखा है और उसके 16 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। लूका 4 अध्याय इसका 16 पद से। फिर यीशु नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे लिए पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब रोष से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और इस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से गिरा दे, पर वह उसके बीच में से निकलकर चला गया। या यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हम आइए वचन पर मनन करेंगे। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए, सुंदर आराधना के लिए। और प्रभु जो वचन पढ़ी गए है इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तो ही वचन को समझने में और बतलाने में, बोलने में और प्रभु सुनने में सहायता कर। पिता, तुमसे होने दे कि तेरा वचन हम सभी लोगों के लिए, मसीहियों के सफर के लिए पांव का दीपक और पथ का उजाला बने, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। मंडली इस समय बैठ जाएंगे। सभी लोगों को यीशु सहाय और गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों हम लोग कोविड-19 के कारण से आराधनालय में आराधना नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी न किसी उपाय से हम आपके घर तक, आप तक हम लोग चर्च का आराधना को पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो मनन का विषय है हम लोग यहाँ पर पाते हैं, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है,
वह किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। तो हमसे परमेश्वर के स्वभाव को, गुण को जानते हैं कि निस्वार्थी प्रेम हम सभी लोगों से परमेश्वर ने किया है, और उसी कारण से हम सकुशल हैं, भले चंगे हैं। परमेश्वर के वचन में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर पापियों और धर्मियों सभी के ऊपर सूर्य का प्रकाश देता है और जल वर्षाता है। तो मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसा हमारे साथ पक्षपात, बिना पक्षपात के हमसे प्रेम करता है। कुछ बातों को, कुछ पदस्थलों को आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुराना नियम से का व्यवस्था 10:17 में हम लोग पाते हैं, जो किसी का पक्षपात नहीं करता है और ना घूस लेता है। प्रेरित 10:34 में पत्रस कहता है, अब मुझे निश्चय हो गया है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वैसा है रोमियो 2:11 में हम लोग पाते हैं, गलाती 2:6 में हम लोग पाते हैं परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। वैसा ही इफिसी 6:9 में हम लोग पाते हैं, उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, वह किसी का पक्ष नहीं करता है। कुलूसी 3:25 में हम लोग पाते हैं, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। तो इन सारी बातों से हम लोग समझ जाते हैं या परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं कि बिना पक्षपात, है ना, जितने भी हम इस दुनिया में उनके सृष्टि हैं, चाहे हम काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, है ना, नाटे हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं और सभी लोगों की चिंता करते हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को भी, जितने भी परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी परमेश्वर के समान अपने लोगों से, अपने सहमनुष्यों से, जो हमारे साथ रहते हैं, उनसे हम प्रेम करें। ये परमेश्वर आज हम लोगों से इस वचन के अनुसार चाहता है। तो ये जो वचन या पत्री याकूब ने जो लिखा है ना, यहूदी मसीहों के लिए, यहूदी मसीहों के लिए। और अगर हम लोग याकूब की पत्री 1 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। तो उस समय मसीही लोग जो तितर बितर हो गए थे ना, उन लोगों को ये चिट्ठी जो लिखते हैं। और तितर बितर होने का भी कई कारण था, है ना, उनमें से 2 कारण है। एक अकाल पड़ गया था और दूसरा जो है सताहट, मसीह की जीवन बहुत ज्यादा हो गया था, इसके कारण से जो है मसीह लोग तितर बितर हो गए थे। और तितर बितर हो गए तो दिनचर्या के जीवन में हम सभी लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, इन सारी बातों की ज्ञान देने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं दिनचर्या के जीवन में कैसा जीना चाहिए। इन सारी बातों की शिक्षा देने के लिए याकूब जो है ये सभी लोगों को, सभी मसीहों को लिखते हैं, है ना, सभी लोग मसीहों को लिखते हैं। और एक बात हम लोग यहाँ पर भी पाते हैं, 2 अध्याय याकूब 2 अध्याय का 9 पद हम लोग पाते हैं, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर का अनुग्रह को और उसके आशीष को जानने के बावजूद भी अगर यहाँ लिखा है कि अपने लोगों के साथ, मसीह भाइयों के साथ, अपने सब मनुष्यों के साथ जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, है ना,
अगर हम लोग पक्षपात करते हैं तो यहाँ लिखा कि तुम पाप करते हो, है ना। तो ये पहला शिक्षा हम लोग पाते हैं। अगर तुम पक्षपात का जीवन व्यतीत करते हो तो पाप करते हो। तो हम लोग दूसरा अध्याय का 2 पद हम लोग देख रहे थे, 1 और 2 पद हम देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, 1 पद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। और दूसरे में हम लोग देख रहे थे कि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने तुम्हारे सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचड़े कपड़े पहने तुम्हारे सभा में आए और तुम उस अमीर आदमी से कहे तो अच्छा जगह में बैठ जा, और उस गरीब आदमी से कहे, कंगाल से कहे तो जमीन में बैठ जा, तो क्या तुम पक्षपात नहीं करते हो ना? अगर पक्षपात करते हो तो यहाँ पर वचन अभी हम लोग सुन रहे थे कि पाप करते हो। जैसे चोरी का पाप है ना, चोरी हम लोग करते तो पाप होता है ना, वैसे व्यभिचार करते तो पाप होता है, यानी जितने भी हम लोग गलत काम करते हैं तो पाप होता है। वैसा ही यहाँ पर भी लिखा है कि अगर हम पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं, है ना। ये पहला कारण है ना। इसलिए पक्षपात है ना हम सभी लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। परंतु उसके बदले में क्या कहता है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। 8 पद हम लोग देख रहे थे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह का ये आज्ञा है, और इस आज्ञा को अभी हम लोग सुन रहे थे कि ये राज्य व्यवस्था है ना, राज्य व्यवस्था राजा की ओर दिए, राजा को इसे दिया गया व्यवस्था है, नियम है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और इस बात को हम लोग मरकुस का 12:31 में हम लोग पाते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, यही व्यवस्था का सारा सारांश है। तो कई बार हम लोगों का ना चर्च में भी होता है, कलीसिया में होता है भेदभाव, है ना। ये तो नया है, ये तो पुराना है ना, हम लोग बोलते रहते हैं ना, ये तो अभी आया है, इसको जगह नहीं मिलना चाहिए, ये है। तो हम लोग अपने दिनचर्या के जीवन में लोग ऐसे भेदभाव करते रहते हैं ना, पक्षपात करते रहते हैं। तो अगर हम लोग पक्षपात करते हैं तो वचन हम सब स्पष्ट रीति से बतलाते हैं कि हम लोग पाप करते हैं, है ना। और उस पाप से अगर हम लोगों को बचना है तो हम लोग प्रेम करना है ना। जिसको हम लोग छोटा समझते हैं, कम आंकते हैं, है ना, तो उससे प्रेम करना है। और अगर हम लोग उससे प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम करते हैं तो उनकी उन्नति का रास्ता, उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग हिम्मत देते हैं। और यही काम तो परमेश्वर के समान काम करना है ना, किसी गिरे हुए को ऊंचा उठाना। उस बात का भी हम लोग सुन रहे थे भजन संहिता में, हम लोग और बार पढ़ेंगे, है ना। परमेश्वर ऐसा दयालु है, ऐसा चिंता करता गरीबों का कि वो ऊंचा उठाते हैं। 113:7 हम लोग देख रहे थे, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। परमेश्वर कितना जो दलित लोग है ना, दलित हैं, जो नीचे गिरे हुए हैं, उनकी चिंता करता है। और उसी बात को यीशु मसीह भी पूरे आह्वान के साथ, है ना, कहा है कि मेरा अभिषेक कंगालों को ऊपर उठाने के लिए, मेरा अभिषेक कंगालों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हुआ है ना। हम लोग सुन रहे थे, प्रभु यीशु मसीह मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं, प्रभु का आत्मा मुझ में इसलिए है कि कंगालों को सुसमाचार सुना। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कंगाल थे, हम लोग उन्हें बोलेंगे ना, या जो लोग कंगाल थे वही लोग सबसे पहले सुसमाचार को स्वीकार किया, उन्हीं के पास सुसमाचार सुनाया गया और वही लोग स्वीकार किया। क्योंकि यीशु मसीह खुद कंगाल थे, कंगाल की स्थिति में इस दुनिया में आए, गुहार घर में आए, कोई सुविधा नहीं था, और गड़े लोग उन्हें उसके दर्शन करने के लिए आए,
और वही लोग सबसे पहले सुसमाचार सुने और विश्वास किया और लोग बचाए गए, और उनके द्वारा बहुत सारे लोग सुसमाचार सुन करके सभी लोग बचाए गए। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर कंगालों की चिंता करता है, जो दुखित है, जो दलित है, उनकी चिंता करता है कि ये लोग ऊपर उठे। अगर परमेश्वर ऐसा चिंता करता तो हम लोग उसके दास दासी है, तो हमारा भी जिम्मेवारी है कि उन गरीबों को संवारना, ऊपर उठाना ना हमारा जिम्मेवारी है। अगर हम लोग पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पर इस वचन से हम लोग शिक्षा पाते हैं कि अगर हम लोग पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर की सृष्टि का इनकार करते हैं। जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानतम बनाया है, उसको हम लोग इनकार करते हैं ना। और हम लोग अगर यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो जो समाज से निष्कासित हैं, उन्हीं लोगों के साथ उनका सेवकाई ज्यादा चला। जिसे हम लोग बोलेंगे सामर्य स्त्री, है ना, यूहन्ना 4 अध्याय में पाते हैं सामर्य स्त्री, जिसके बारे में पापनी स्त्री कहा जाता था। दिन के 12 बजे पानी लाने जाती थी, वहां यीशु मसीह उससे बातचीत किया। उस समय स्त्रियों का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन हम लोग वहां पर देखते हैं यीशु मसीह उस स्त्री को बचाने का प्रयास किया, है ना, और बचाया। और उसके कारण से बहुत सारे लोग, पूरे सामरीवासी लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया। और वैसे जक्कई के जीवन को हम लोग देखते हैं। जक्कई के घर कोई नहीं जाता था, पापी है बोल के ना, यीशु मसीह उनके घर जाता है, उनके घर चला गया। और जब घर चला गया तो हम लोग देखते हैं कि उनका जीवन बदलता है ना। सब पाप को, गंदा काम को, चोरी करने का, ठगने का काम को मैं छोड़ दूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करता है ना। अगर यीशु मसीह उसके घर नहीं जाता तो ऐसा ही पाप में फंसे रहता, लेकिन यीशु मसीह उसके घर गया, उसके कारण से उनका जीवन बदल गया, है ना। तो और हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जो कोढ़ी लोग थे, है ना, उनके पास गया, उनको दूर से नहीं परंतु छू करके चंगा करता था, है ना। इतना उससे परमेश्वर की सृष्टि से प्रेम किया और उन लोगों को ऊंचा उठाया। तो मसीह प्रियो, आइए हम भी जब प्रभु के प्रेम को चख चुके हैं ना, तो उस प्रेम को हम भी बांटे, है ना। हम भी प्रेम बांटने के द्वारा उनके लिए स्वतंत्र होने का, उनके लिए आजाद होने का, है ना, उनको हिम्मत देने का हम लोग काम करें। सच में अगर हम लोग किसी से घृणा करते हैं ना, घृणा करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो हम में एक हम लोग कहेंगे तो बंधन आ जाता है ना, छोटा सोच आ जाता है। मतलब उसके प्रति हमारा सोच ने अच्छा नहीं है, अच्छा उससे घृणा करने के कारण से एक तो बंधन हमारे जीवन में, है ना, आ जाता है। अगर हम लोग उसको ऊंचा उठाने का सोचते हैं, उनकी भलाई करने का, उसको आदर देने का हम लोग सोचते हैं, तो हमें जो बंधन है ना, बंधन टूट जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हम सभी लोगों को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे, और आइए हम इस वचन के अनुसार कभी भी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करें, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो पाप करते हैं। और दूसरी बात, अगर हम पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर की सृष्टि का इनकार करते हैं, उनको निरादर करते हैं। कितना बड़ा हम लोग गलत काम करते हैं ना। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु तू बोलने में सहायता किया, सुनने में सहायता किया। ये प्रभु अनुग्रह प्रदान कर कि हम सभी केवल सुनने वाले नहीं, जानने वाले नहीं, परंतु प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बनकर के पिता, हम भी बिना पक्षपात के अपने
सभी लोगों के साथ, सभी साथियों के साथ पिता व्यवहार करके पिता आपके अच्छे विश्वासी बन सके, अच्छे बेटे बेटियां बन सके, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। तो इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा सामर्थ्य घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पालतू शासन होगा, वह क्रूस से चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृत्यु लोक में उतरा, तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने विराजमान है और जीवितों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देखे पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिन सब से फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु,
संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए आज समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा गुण विशेषकर हमारे प्रमुख धर्मचर्य दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्मचर्य और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्मचर्य बिशप विवास के हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करे। हे दयावान प्रभु ये वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है हम भी तेरे राज्य के नित्यानंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु स्वर्गीय पिता अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं आमीन आमीन प्रिय भाई और बहनों हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हमने जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा करे उनसे आपको छुटकारा दे सब भले कामों को स्थिर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अवदन।
के लिए हम लोग इस समय खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संग लगन जिसे शांति मिलती और दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम हाथ जोड़ करके एक दूसरे को शांति अवदन दें। और इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे। इसी समय अपने भेंटों को, दानों को श्रद्धा के साथ प्रभु को अर्पित करेंगे। और आप जितने भी यूट्यूब देख रहे हैं, आप लोग भी इसी समय अपने भेंटों को अर्पित कर सकते हैं। और गीत 220 हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 220। और जितने भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, आप अपने अपने जगह में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ आप बैठ करके घुटना टेक करके आप हर एक आशीषों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हम भी आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाएंगे। गीत 220। इसलिए गाता
सनातन प्रेम तो आस्तुति करो, मैं जीवन भर इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मुझे निमित्त भी। समय जितने भी लोग परमेश्वर को विभिन्न आशीष को प्राप्त करने के बाद धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने अपने जगह में खड़े हो जाएं या घुटना टेकें। विशेष करके समय सुश्री निशि प्रकाश बाल मुचु कोविड-19 से ठीक होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती है। हम इसके साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। और कितने लोग विवाह के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जन्म दिवस के अवसर पर जितने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने अपने जगह में बैठ करके आप हमारे साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम स्तोत्र भजन संहिता 30 का 1 से 5 तक हम एक साथ कहेंगे। हे प्रभु, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे उबारा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने से नहीं दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, तूने मेरे जीव को पाताल में से ऊपर किया, तूने मुझे गड्ढे में उतारने हारों में से अलग करके जिलाया है। हे प्रभु के भक्तों, उसका स्तुति गान करो और उसके पवित्र स्मारक का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका कोप क्षण भर का है और उसकी प्रसन्नता से जीवन होता है। रोना सांझ को आटिके पर बिहान को सब आनंद है। परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो होती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे सुश्री निशि बालमुचो के लिए और जितने भी बीमारी से चंगा प्राप्त किए हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हैं कि तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वास की प्रार्थना को सुना है और तेरे दासी सुश्री निशि प्रकाश बालमुचो को पिता कोविड-19 के रोग और दुख के बिछौने पर जो पड़ी थी पिता, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम में प्रभु बचा के फिर भला चंगा किया है। और तूने केवल अपनी ही भलाई से उसकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद सहित या अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है, वैसे ही तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वायद होने के स्वस्थ उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मिकता में जो जीवित और राज करता है। आमीन। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं समय कितने लोग विवाह में जोड़े गए हैं। विवाह के बाद पिता परमेश्वर धन्यवाद, तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद देते पिता, तू उन लोगों को जीवन भर के लिए पिता परमेश्वर विवाह के द्वारा जीवन साथी पिता एक दूसरे को प्रदान किया है। हे पिता, उनके वैवाहिक जीवन को, परिवार जीवन को, नवविवाहित जोड़े को पिता आशीषित कर और पिता परमेश्वर होने दे। तेरी बड़ी आशीष उनके जीवन में पिता होने के द्वारा हमेशा मेल प्रेम के साथ रहें और पिता उनके पूरे कामों को आशीषित कर। और सबसे बढ़कर के पिता परमेश्वर नवविवाहित जोड़े प्रभु यीशु मसीह में बने रहें
प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, उसका भी आदर करें और हमेशा प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए उनका वैवाहिक जीवन हमेशा आनंद खुशी से और आशीष से भरा हुआ जीवन होने पाए। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे पिता, और हम धन्यवाद देते हैं, कितने लोग जन्म दिवस का अवसर पिता तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। हे पिता, सचमुच में तो ही उन सभी परिजनों को बीते साल हर प्रकार के दुखों संकटों से विपत्तियों से अद्भुत से बचाया है। हे पिता परमेश्वर, तू उनके संग संग रह करके पिता सभी लोगों को हर तरह से संभाला बीते साल, और तेरे अनुग्रह से नए वर्ष में सुरक्षित पहुंच गए हैं। हे पिता परमेश्वर, उस महान नया जीवन का दान देने के लिए और उनके जीवन में और एक साल जोड़ दिया है, उस महान आशीष पिता धन्यवाद देते हैं। ये पिता होने दे कि जबकि नए वर्ष में सकुशल आ गए हैं, सुरक्षित तो उनको ले आए हैं, तो पिता होने दे या नया जीवन भी और नया वर्ष भी पिता सभी लोगों के लिए हर क्षेत्र में यह साल आशीष से भरा हुआ, आनंद खुशी से और सफलता से भरा हुआ साल होने पाए। पिता, कितने लोग सारे डील डाउन बढ़ रहे हैं पिता, सभी लोगों को हम लोग दुआ करते हैं, आशीषित कर, अच्छा स्वस्थ जीवन प्रदान कर, और पिता परमेश्वर सभी लोगों के कामों को स्वीकार को पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस नए वर्ष में नए जीवन का आशीष पिता देते हुए सभी लोगों को आशीषित कर, और पिता तेरा महान प्रेम को पिता सभी लोग स्मरण करते हुए हमेशा पिता तुझको धन्यवाद दे सके कि प्रभु तू मुझको नया जीवन दिया है। इस बात को पिता स्मरण करते हुए लगातार सभी लोगों की तरफ प्रभु तेरी महिमा प्रशंसा होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। कुशल से जाइए, प्रभु आप सबों के साथ है। तो इस समय आइए हम इन भेंटों को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए हम अर्पित करें, और एक साथ हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझमें चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते इस दान को और इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रत्यक्ष सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटाकर हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर, और हमारे हाथों को भले कार्य करने के सबल बना। तेरा पुत्र ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम अपने पवित्र आत्मा द्वारा हम सबों का मार्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, आमीन। हे परमेश्वर, तेरा स्वभाव सदा दया और क्षमा करना है। हमारी नम्रता की विनतियां ग्रहण कर, और यद्यपि हम अपने पापों की सिकड़ी में जकड़े हुए हैं, तथापि अपनी करुणा से हमें खोल दे। हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी यीशु ख्रिस्त की प्रतिष्ठा के लिए, आमीन। आशीर्वचन समय दीन मन से ग्रहण करें।
परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से प्रभु का जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम अंतिम गीत गाएंगे। कर प्यार बहाते चला रे भैया बहन सुबह यीशु कर प्यार जो के जा चला रे आयो अबा सुबह मसीह कर प्यार जो के जा नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके यीशु कर प्यार बहाते नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके मसीह कर प्यार बहाते देखा प्रभु मसीह कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आए धरती में आले देखा प्रभु मसीह कर प्रेम सर्व छोड़ दुनिया में आले अब परमेश्वर कर डेरा जाए के लगन डहर जी देखा ले नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके यीशु कर प्यार बहाते नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके मसीह कर प्यार बहाते चला रे भैया बहन सुबह यीशु कर प्यार जो के जा चला रे आयो अबा सुबह मसीह कर प्यार जो के जा नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके यीशु कर प्यार बहाते नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके मसीह कर प्यार बहाते खुशी खुशी जान दे दिले देखा प्रभु मसीह कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आले अब परमेश्वर कर डेरा जाए के लगन डहर जी देखा ले नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके यीशु कर प्यार बहाते नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके मसीह कर प्यार बहाते चला रे भैया बहन सुबह यीशु कर प्यार झुके जा चला रे आयो अबा सुबह मसीह कर प्यार झुके जा नदी कर पानी
यीशु तेरे प्यारे बहाते नदी कर पानी लेके बचेरा कर पानी लेके मसीह तेरे प्यारे बहाते हम प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं आज की आराधना पिता हमारे अगुवाई किया है। ये पश्चिम में गीतों को गाने में, प्रार्थना करने में, वचन को सुनने में सहायता किया है। और पिता धन्यवाद देते हैं इस आराधना के माध्यम पिता हम तेरे अनुग्रह को आंसू पिता प्राप्त किए हैं। सरास से धन्यवाद देते हैं ये प्रभु, और हम सभी पर तेरी कृपा होने पर अनुग्रह होने पाएँ कि हमारा संपूर्ण जीवन पिता ऐसा ही स्तुति महिमा और आराधना का जीवन होने पाए। ये पिता इस समय यहाँ से हम अपने अपने घरों को जाएंगे। प्रभु तू ही आड़ा ढाल बनकर हमारे संपूर्ण जीवन को सुरक्षा प्रदान कर, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें, हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से आमीन। सबों को यीशु सहाय